भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो दोस्तों ये लाइन हम तब बोलते हैं जब हम काफ़ी ज़्यादा डरे हुए होते हैं या फिर एक ऐसी सिचुएशन से गुजरते हैं जो हम कभी भी किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो ये वीडियो बनाने का मेरा ये मतलब नहीं है कि आप मेरे वजह से भूत प्रेत ये सब चीज़ों में मानो, वो आपकी मर्जी है। आपको मानना है नहीं मानना है वो टोटली आपकी मर्जी है। मैं बस आपको किसी की बताई हुई स्टोरी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग इस स्टोरी के मज़े लो। भाई अब हम तो ज़रूर मज़े लेंगे, बट जिसके साथ ये हुआ है वो कभी भी मज़े लेना छोड़ो भाई। उसका नाम सुनते ही, स्टोरी की बातें सुनते ही, इसको याद करते ही भाई वो पागल हो जाता होगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी बिना किसी देरी के। तो मेरा नाम राजेश है और ये कहानी आज से करीबन 4 या 5 साल पुरानी है। तो बेसिकली मेरी ऑफिस का टाइम होता है सुबह 11 बजे से रात के 9 बजे तक। बट उस दिन मेरे को ऑफिस में काम करते करते काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका था और रात के 11 बज चुके थे। तो मैं ऑफिस के फ़ोन से तुरंत घर पे इन्फॉर्म कर देता हूँ कि हाँ भाई मेरे को आने में लेट हो जाएगा, क्योंकि मेरा फ़ोन 2 दिन पहले ख़राब हो चुका था पानी में गिरने की वजह से। तो मैं जैसे ही घर पे इन्फॉर्म कर देता हूँ उसके बाद मैं अपना बैग ले लेता हूँ एंड फिर निकल जाता हूँ ऑफिस से बस स्टॉप की तरफ। फिर मैं चलते चलते अपने वॉच की तरफ देखता हूँ एंड वो बज रहे थे 11:10 एंड जो लास्ट बस का टाइम रहता है वो 11:25 का रहता है। उसके बाद कोई भी बस नहीं आती है। उसके बाद सीधा सुबह 4 बजे से बस आना स्टार्ट होती है। तो मैं जैसे अपना टाइम देखता हूँ भाई 11:10 हो रहे हैं तो मैं फटाफट भागना शुरू कर देता हूँ। फिर मैं बस स्टॉप पहुँचने वाला रहता हूँ कि देखता हूँ वहाँ पे एक बस लगी हुई है एंड वही वो आखिरी बस थी। तो वो बस देखते ही मैं अपने थोड़ी स्पीड बढ़ाने जाता हूँ, तब से एक गरीब आदमी जो भीख मांग रहा था वो वहाँ पे नीचे बैठा हुआ था एंड वो मेरा पैर पकड़ लेता है एंड सडनली मैं गिर जाता हूँ। फिर उसके बाद मैं जैसे ही गिरता हूँ उसके बाद फटाक से उठने का कोशिश करता हूँ बट वो मेरा पैर छोड़ ही नहीं रहा था। फिर मैं कैसे कैसे अपने पैर को झटका दे के उससे अपना पैर छुड़ाता हूँ एंड फिर भागने लगता हूँ। बट तब तक वो बस जा चुकी थी। मैं काफ़ी ज़्यादा आवाज़ देता हूँ, रुकने की ट्राई करता हूँ बट वो बस रुकती नहीं और चली जाती है। फिर उसके बाद मैं गुस्से से उस गरीब आदमी की तरफ देखता हूँ बट वो आदमी गायब हो चुका था। मतलब वहाँ पे कोई था ही नहीं वैसा। मतलब भाई ऐसा कैसे हो सकता है। फिर उसके बाद मैं सैड होके बस स्टॉप पे चुपचाप बैठ जाता हूँ एंड सोचने लगता हूँ कि भाई अब मैं क्या करूँ। तो मुझे याद आता है कि बगल में एक चाय वाले की दुकान है। मैं सोचा क्यों ना उससे आके पूछा जाए कि एक और बस आने वाली है ऐसा कुछ। बट मैं देखता हूँ कि भाई वो भी दुकान बंद हो चुकी थी। तो मैं और ज़्यादा सैड हो जाता हूँ एंड सोचने लगता हूँ कि अब मैं क्या करूँ। एंड चल के घर जाना भी पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि 8 स्टॉप बाद मेरा घर आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा दूर था एंड जो रास्ता था वो भी जंगल के बीच में आता है, मतलब पूरा जंगल का रास्ता था। तो चल के जाना तो भाई बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा खतरा था। तो मैं सोचा क्यों ना वेट ही किया जाए। मैं सोचा 1-2 घंटा देख लेते हैं, अगर कोई बस आ गई तो ठीक है वरना सो जाएंगे। फिर मैं 2 घंटा कंटिन्यू बैठा हुआ था परेशान होके, बट कोई भी बस नहीं आई। तो इसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन तो था नहीं। तो मैं सोचा क्यों ना भी यहीं पे सो जाता हूँ एंड सुबह जो बस आएगी सबसे पहले मैं उससे अपने घर चले जाऊँगा। एंड फिर मैं जो मेरा ऑफिस का बैग रहता है मैं उसको बेंच पे रखता हूँ एंड उस पर अपना सर रखता हूँ एंड सो जाता हूँ। फिर अचानक 2:30 बजे के करीब मेरी आँख खुलती है एंड मैं सामने देखता हूँ एक औरत जो चुपचाप होकर एकदम बैठी हुई थी। एंड मैं तुरंत उठ के बैठ जाता हूँ एंड उनसे पूछने लगता हूँ, हेलो मैम, यहाँ पे कोई बस आने वाली है क्या? आप अकेले बैठी हुई थी इसलिए मैंने पूछा। फिर वो मुझे रिप्लाई देती है कि हाँ भी एक आखिरी बस आने वाली है एंड वही आखिरी बस होगी। तो मैं ये सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता हूँ एंड सोचने लगता हूँ कि भाई मैं मस्त अपने घर पहुँच जाऊँगा। बट एक प्रॉब्लम थी, जो ये बस आने वाली थी वो मुझको मेरे स्टॉप के एक स्टॉप पहले ही उतारने वाली थी, वही उसका आखिरी स्टॉप था। तो मैंने सोचा भाई कोई बात नहीं, मैं एक स्टॉप कोई गाड़ी वाड़ी करके चले जाऊंगा, अगर मिली तो ठीक है वरना मैं पैदल ही चले जाऊंगा। एक स्टॉप तो मैं चल ही सकता हूँ। फिर मैं बैठा ही हुआ था, तब से मुझे एक हॉर्न की आवाज़ आती है। तो मैं देखने लगता हूँ तो बस आ चुकी थी एंड वो बस आके मेरे सामने खड़े हो जाती है। फिर इसके बाद मैं और वो जो औरत थी वो उस बस में चढ़ जाते हैं। बट एक चीज़ से मैं काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज था, कितने रात होने के बावजूद वो बस में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि भाई मैं क्या बताऊँ। मतलब भाई ऐसा एक्सपेक्ट नहीं था मुझको कि भाई रात में भी इतना ज़्यादा भीड़ हो सकती है। बट मुझे वहाँ पे जगह मिल जाती है बैठने की, तो मैं एक सीट पे चुपचाप जाके बैठ जाता हूँ। फिर उसके बाद वो बस कंडक्टर मेरे पास आ जाता है एंड मुझसे पूछता है कहाँ तक जाना है।
तो मैं उसको रिप्लाई देता हूँ कि भाई लास्ट स्टॉप का टिकट दे दो। फिर उसके बाद वो जो बस कंडक्टर था वो जोर जोर से हंसने लगता है एंड मेरे हाथ में टिकट थमा देता है। तो मैं उससे पूछता हूँ भाई कितना पैसा हुआ। तो वो मुझे बोलता है कि अरे भाई ये सब यहाँ नहीं चलता। बस इतना बोल के वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। भाई मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि ये हंस क्यों रहा था एंड ये ऐसा कौन सा बस है जो भाई मुझसे पैसे नहीं लिया। बट मैं सोचा भाई जाने दो, कोई बात नहीं, चुपचाप बैठे रहता हूँ मैं। अभी तक तो सब ठीक था, बट असली मौत का खेल तो अभी शुरू होता है। फिर जैसे ही अगला स्टॉप आता है उसके बाद बस कंडक्टर भागते हुए मेरे पीछे जाता है एंड उसके बाद एक औरत का पैर पकड़ के उसको खींचते हुए आगे लाता है एंड ये सीन देखते ही मैं उठ के खड़ा हो जाता हूँ। फिर उसके बाद बस चालू हो जाती है एंड जैसे ही बस थोड़ी स्पीड पकड़ती है वो बस कंडक्टर उस औरत को बस से फेंक देता है। फिर उसके बाद बस कंडक्टर मुड़ के मेरे तरफ देखता है और मुझे चिल्ला के बोलता है कि चुपचाप बैठ जा, तेरा तो लास्ट स्टॉप है। और फिर उसके बाद जोर जोर से हंसने लगता है। इतना सुनते ही मैं चुपचाप बैठ जाता हूँ क्योंकि मेरा दिल इतना जोर से धड़क रहा था कि मतलब ऐसा लग रहा था हार्ट अटैक ना आ जाए। और मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि मेरी बोलती बंद हो चुकी थी। एंड मैं जब अगल बगल देखता हूँ तो किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। फिर उसके बाद जैसे ही अगला स्टॉप आता है वो बस कंडक्टर मेरे तरफ आता है चाकू लेके और मैं ये देखते ही डर से सीट से ऐसा चिपकता हूँ कि कुछ बोल नहीं सकते और मैं उसकी तरफ गिड़गिड़ाने लगता हूँ कि मुझे छोड़ दो। बट वो बस कंडक्टर मेरे को नहीं, मेरे पीछे वाले सीट पे एक बैठे हुए आदमी का गला पकड़ता है एंड उसकी गर्दन वो चाकू से काट देता है। फिर उसके बाद उसकी जो बॉडी थी उसको उठा के लेके जाके बस से फेंक देता है और फिर जोर जोर से हंसने लगता है। ये सीन देखते ही ऐसा लग रहा था कि मैं कहाँ पर आ गया हूँ, मुझको कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं डर से रोने लगा। फिर उसके बाद जैसे अलग अलग स्टॉप आ रहा था वो लोगों को फेंकते जा रहा था और कुछ लोग तो खुद ही कूद जा रहे थे डर से। अब ये मंजिल देखते ही मेरे पैर से जमीन हट चुकी थी, ऐसा मान लो। फिर वो बस कंडक्टर मेरे पास आता है और मेरा हाथ पकड़ता है और मैं खड़ा हो जाता हूँ और मुझको खींचने का ट्राई कर ही रहा था वो कि मैं उसको ज़ोर से धक्का देता हूँ एंड बस से कूदने का ट्राई करने ही वाला था तब तक वो मेरा पैर पकड़ लेता है एंड मैं गिर जाता हूँ। एंड मुझे वो चिल्ला के बोलता है कि कूदना मत वरना तू मारा जाएगा। पर मैं इतना ज़्यादा डर चुका था कि मुझको कुछ समझ नहीं आ रहा था एंड मेरा वो पैर छोड़ ही नहीं रहा था। मैं हाथ से रेंगने का ट्राई कर ही रहा था। बस कंडक्टर मुझको अलग ही भाषा में चिल्लाने लगता है। फिर वो मुझको हिंदी में बोलता है कि अगर तू इस बस से कूदा तो मारा जाएगा, ये बस अभी खाई में गिरने वाली है एंड खाई में गिरने के बाद तू हमारी दुनिया में चला जाएगा एंड तू सुकून से जिएगा। और फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। फिर उसके बाद मैं बहुत ट्राई करता हूँ कि मेरा पैर छोड़ दे बट ये मेरा पैर छोड़ ही नहीं रहा था। फिर उसके बाद अपने पैर को झटका देता हूँ तो मेरा जो पैर था वो चाकू से काट देता है एंड अलग ही भाषा में चिल्लाने लगता है। ऐसा लैंग्वेज जो मैंने अभी तक लाइफ में कभी नहीं सुनी। मैंने बहुत सारी रिसर्च की बट वो लैंग्वेज मैंने कभी भी नहीं सुन पाया, ऐसी लैंग्वेज थी। फिर उसके बाद वो जो बस थी ऐसी स्पीड में चल रही थी मानो कि वो एरोप्लेन बन चुकी हो एंड फिर अचानक से वो एक खाई से कूद जाती है। उसके बाद मेरे आँख के सामने सब कुछ धुंधला हो जाता है। फिर उसके बाद जब मेरी आँख खुलती है तो मैं उसी बस स्टॉप पे लेटा हुआ था बट मेरे सामने वो औरत बैठी हुई थी। मैं तुरंत उठ के बैठ जाता हूँ एंड मैं उससे फिर से वही सवाल पूछता हूँ, क्या आखिरी बस आने वाली है? तो वो मुझे हाँ बोलती है। उसके बाद मैं समझ चुका था कि मेरे साथ सेम वही होने वाला है। तो मैं तुरंत अपना बैग लेता हूँ और वहाँ से भाग के दूर हट जाता। फिर उसके बाद वो बस आती है एंड वो औरत उसमें चढ़ जाती है। फिर उसके बाद वो बस वहाँ से चली जाती है बट मैं इतना ज़्यादा डर चुका था कि मेरे को कुछ समझ आता कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। तो वहाँ पे एक ऑटो वाला रहता है तो मैं इतना ज़्यादा खुश हो जाता हूँ उसको देख के, मैं तुरंत जाके उसको गले लगा लेता हूँ। वो थोड़ा सा ड्रिंक किया हुआ था बट वो मुझे बोलता है क्या हुआ भाई, तुम्हारे साथ वही हादसा हुआ है क्या? तो मैं समझ चुका था कि कौन से हादसे की बात कर रहा है। मैं उसको हाँ में जवाब देता हूँ। फिर उसके बाद वो मुझको अपने ऑटो में बैठाता है
एंड तुरंत वहाँ से लेके एक मंदिर के पास चला जाता है। फिर उसके बाद वो मंदिर के बाहर एक नारियल रखा हुआ था जिसमें एक रक्षा बना हुआ था। फिर वो नारियल को वहाँ पे फोड़ता है। फिर उसके बाद जो रक्षा बना था वो निकाल देता है। उसके बाद वो रक्षा जो था वो मेरे हाथ में आके बांध देता है। उसके बाद नारियल मेरे को बोलता है कि नारियल खा लो। फिर उसके बाद मैं उसको खा लेता हूँ चुपचाप, क्योंकि भाई पहले से मैं काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था, तो मुझको कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैं चुपचाप वो नारियल वगैरह खा लेता हूँ। फिर उसके बाद बोलता है कि तुम्हारा घर कहाँ पे है। फिर मुझको मेरा घर का एड्रेस पूछता है, तो मैं उसको बता देता हूँ भाई। फिर उसके बाद वो मेरे को मेरे घर तक छोड़ देता है। बट मैं आज तक वो चीज़ कभी भूला नहीं। बट मुझको ये बात समझ नहीं आती मेरे साथ वो अच्छा हुआ या बुरा हुआ, क्योंकि मुझको दूसरे दिन पता चलता है जो बस मेरी छूट गई रहती है वो बस के आगे जाके एक्सीडेंट हो गई रहती है। काफ़ी सारे लोग इसमें मर गए रहते हैं और कुछ लोग इंजर्ड रहते हैं। मुझको आज तक समझ नहीं आया उस चीज़ मेरे साथ क्या हुआ था। बट मैं ये स्टोरी किसी के साथ शेयर नहीं किया, तो मैंने फर्स्ट टाइम किसी के साथ शेयर किया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अच्छी वीडियो के साथ। तो दोस्तों ये स्टोरी मेरी तो नहीं है, ये स्टोरी राजेश की है। मैं बस उसका एक कैरेक्टर प्ले करके आपको स्टोरी सुनाया। तो अगर आपके पास भी ऐसी स्टोरी है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। तो मेरे इंस्टा आई डी मैंने कमेंट में पिन कर दिया, आप उस पर मेरे को मैसेज करो, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई दूंगा। एंड आप अपनी स्टोरी मेरे साथ शेयर कर सकते हो। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।